सन 1947 एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक लकीर खींची गई जिसने केवल जमीन को नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, रिश्तों और यादों को भी बांट दिया। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने विभाजन को केवल देखा नहीं बल्कि उसे जिया। आइए सुनते हैं विभाजन की अनकही कहानियां। आप सभी दर्शकों का नमस्कार। विभाजन विभीषिका के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मंजीत सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता है कि विभाजन विभीषिका है, तो आपसे कुछ ऐसी स्मृतियों का हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी स्मृतियां बताएं आप कि जो आपके परिवार ने वहाँ से झेली और वो झेल के वो उन्होंने जो सफ़र किया वो यहाँ तक पहुँचे। कुछ ऐसी यात्रा बताइए आप। देखिए, मेरा जन्म तो प्रयागराज का ही है जी। पर हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारा जो पिताजी का परिवार था वो पाकिस्तान में सरगोदा जिला में, वो वहाँ के निवासी थे, वहाँ रहते थे जी। और जो हमारे माताजी वो रावलपिंडी के थे। उनका परिवार, उनके फादर सरदार जगत सिंह जी जी। तो वो रावलपिंडी के निवासी थे। और बताते हैं कि एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले तक ये नहीं पता था कि उनके देश का विभाजन हो गया है और हम किस देश पे गए, हमको कहाँ जाना है, ये अचानक हुआ। सर रेड फ्लिक थे, उन्होंने, जो कि कभी भारत नहीं आए थे, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने विभाजन किया 5 सप्ताह के अंदर जी। लेकिन जनता को नहीं पता था। और जब घर वालों को, हमारे दादा दादी को, नाना नानी को पता लगा तो ये अचानक क्या हो गया और इतनी जल्दी अपना व्यापार, हमारे नाना जी जमींदार थे, वहाँ जमीनें थी उनकी जी, तो वहाँ पे अचानक छोड़ के निकलना कैसा महसूस होगा ये हम लोग समझ सकते हैं। कितना दर्दनाक, कष्ट, अपनी यादें, अपने व्यापार, अपने धार्मिक स्थल, ये सब को छोड़ के निकलना बहुत कष्टदायी था। लेकिन वहाँ के लोगों ने, और जो चीज़ें सुनने में आ रही थी कि अगर अभी जल्द से जल्द निकल जाएंगे तो आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे, वरना जान का, कोई माल का कोई भरोसा नहीं था। उस समय ऐसा माहौल बन चुका था। तो जो पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे भी थे, सब बुरे ही नहीं थे, पड़ोसी बहुत अच्छे थे, बहुत मदद की गई, जैसे हमारे दादाजी ने, हमारे नाना जी ने बताया। तो वो लोग भी काफ़ी हद तक जो खतरे की जगह थी वहाँ तक छोड़ के आने में बहुत उन्होंने मदद की। अच्छा। अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी था, जिस तरह भी आए, और ले करके क्या साथ में आए, जो आपके पास उस समय पैसा था या थोड़ा बहुत नगद या गोल्ड, सोना जो भी था, वो लेकर के आए। सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा और बहुत कष्टदायी था। किसी तरह जान बचाते हुए फिर यहाँ तक आए और वहाँ का जो मंजर था, जो देखा, वो किस तरीके से जनसंहार हुआ, शायद दुनिया का सबसे बड़ा जनसंहार था वो। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, शायद ये भी कभी भी इतिहास में, वर्ल्ड के, विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल जी। तो वहाँ से फिर आए और हमारे जो फादर थे वो तो प्रयागराज में ही आए। अच्छा, सीधे? हाँ। और जो मदर का परिवार था हमारे नाना जी का, वो कानपुर में बसे। अच्छा। तो उसमें कुछ रिश्तेदार वगैरह नहीं मिल पाए दोबारा, क्या हुआ, वहीं रह गए, कहाँ बस गए, कोई खबर नहीं, या जीवित रहे या नहीं रहे, ये बहुत कष्टदायी था। तो जो उन्होंने बताया, हमारी आज़ादी तो उस समय बहुत खुशी का था, लेकिन उसमें जो आंसू छुपे थे ना, वो देखने बहुत कष्टदायी थे। वो आप सब पे, आपके समाज पे भी था पूरा वो? हाँ, पूरा। देखिए, विभाजन कहाँ से हुआ? पंजाब से इधर उत्तरी साइड जी, और पूर्वी में बंगाल। तो इधर जो पंजाब का जो डिवाइडेशन हुआ ना, तो उसमें पंजाब में उधर से सब पंजाबी ही ज्यादा आए, बहुसंख्या पंजाबियों की ही थी जी। वो इधर से आए तो ज्यादा इफेक्टेड पंजाबी हुए। पर खुशी इस बात की है कि फिर से डेवलप हुए, फिर से हिम्मत की, क्योंकि पंजाबी जल्दी हार नहीं मानता। बिल्कुल। और फिर से व्यापार शुरू हुए। हमारे नाना जी ने, हमारे दादाजी ने बताया, यहाँ पे एक जगह है मोहम्मद अली पार्क मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, जो चौक में है। ये एक पार्क हुआ करता था। तो यहाँ पे घी के टीन वो सर पे रख के लाते थे और वहां पे रख करके बेचे जाते थे
और शाम को जो पैसा मिलता था किसी तरीके से उसका जीवन यापन उस तरह चलता था। पर बहुत अच्छे रहा, ऊपर वाले ने साथ दिया, भारत सरकार ने भी साथ दिया और फिर से आज पंजाबी डेवलप है। और किस तरह योगदान है ये आप सब आपको बहुत अच्छी तरह पता है, चाहे वो किसी भी तरह का साइड हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो देश की हमारी आर्मी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल कूद हो, हर जगह पे पंजाबियों का बहुत अच्छा योगदान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। आपने इस विभाजन विभीषिका के अपनी स्मृतियों को, अपने परिवार के द्वारा साझा की गई इस स्मृतियों को आपने से बताया। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के विभाजन विभीषिका की अनकही कहानियां के अगले कड़ी में मिलते हैं एक और पीड़ित परिवार के साथ।